मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और न्यू जलपाईगुड़ी के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया के कारण इस जीवन में शिव की शिष्यता उतरी और ऐसे उतरी जिसने फिर सोने ना दिया। कहते हैं कि ख्वाब सपने अक्सर लोग नींद में देखते हैं, परंतु कभी कभी आंखें खुली हों और सपना सच हो जाता है। वैसे ही हमने खुली आँखों से शिव की शिष्यता का दर्शन किया। शिव की शिष्यता हमारे हृदय में आज विराजमान है, हमारे दिल की धड़कनों के साथ चल रही है। जगत शिष्य भाव को देखकर गुरु के भाव को समझ पा रहा है। ये उसी शिव की असीम दया से संभव हो सका। आज चाहे दुनिया में कहीं भी महादेव की बात होती हो तो हजारों साल के इतिहास में महादेव के सारे स्वरूपों को समान रूप से प्रसिद्धि प्राप्त होती रही। दुनिया ने महादेव को पूजा है, चाहा है, परंतु आज तक अक्सर ज़्यादातर लोगों ने अपनी चाहत के लिए चाहा है। इस कालखंड में एक शिव के शिष्य का आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ, जिनके बारे में आपने सुना कि बिहार के सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर 1948 को बालक हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि में आपने कुछ बातें भाई परमेश्वर जी से सुनी। कुछ बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि असंख्य बातें लिखी नहीं गईं, असंख्य बातें कही नहीं गईं, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। शायद भविष्य में ये लिखी जाए और लोग इस बात को जान सके कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में और क्या क्या हुआ। परंतु आज तक जितनी चीजें लिखी गईं, जितनी बातें आपने साहब श्री के मुख से सुनी है या अन्य गुरु भाई गुरु बहनों के मुख से सुनी है, उसमें एक अंदाजा हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी, साहब और दीदी का ये जीवन जो इस धरती पे अवतरित हुआ, रहा और शिवलीन हुआ। जब शिवलीन हो जाता है कोई तो लोग कहते हैं कि शरीर में उपलब्ध नहीं है, परंतु उनके विचार, उनकी सोच, उनका संकल्प इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि शरीर की बाध्यता भी इसमें खत्म हो गई। शरीर सामने अब नहीं, परंतु वो सोच अब करोड़ों लोगों की सोच बनकर सामने आ रहा है, करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। एक साहब का जन्म हुआ, एक दीदी का जन्म हुआ, परंतु गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे मन में सोए हुए शिष्य के भाव को जगा देते हैं। गुरु ईश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में सोया है उसको जगा देते हैं। जिस तरह कभी अष्टावक्र ने राजा जनक के हृदय में जगा दिया तो जीवन मुक्त हो गए, जिस तरह कभी गुरु रैदास ने मीरा के हृदय में जगा दिया तो मीरा रानी दीवानी कहने लगी। घटना है कि रानी कृष्ण के प्रेम में ऐसी परी
ये प्रेम क्या बाहर से आया था, ये प्रेम तो उसके हृदय में था पहले से ही, परंतु एक चिंगारी थी, सुलग रही थी। गुरु ने, रैदास ने मीरा के हृदय में इस चिंगारी को ऐसा प्रज्वलित किया कि शोलों की तरह ये धधक उठा। और जब गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, गुरु के कारण ईश्वर के तरफ प्रेम बढ़ता है, तो फिर हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, किस कारण से मेरा इस जगत में क्या अस्तित्व है, सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए मीरा रानी, जो रानी थी राजस्थान में, और महलों से निकलकर सड़कों पे आ गई। महलों में सब कुछ था, नौकर चाकर थे, ऐश्वर्य था, परंतु वो प्रेम जो वो ढूंढ रही थी वो नहीं मिल रहा था। महल में ही तो थी वो, महलों में रहते हुए भी उसके अपनों ने जहर का प्याला पिला दिया था, और मीरा ने समझा कि अपना कोई नहीं, तो वो ईश्वर के प्रेम में सड़कों पे निकल गई। जब निकली तो उसने देखा कि बाहर तो प्रेम ही प्रेम है, हर जगह तो वही है। तो इस पे गीत लिखे गए, इस पे कहानियां हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो एक मीरा रानी की ये कहानी हम सदियों से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन इस कालखंड में हमने देखा कि महलों में पली बनके जोगन चली। कौन? अभी आपने सुना माँ नीलम आनंद के बारे में। वो महलों में ही तो जन्म हुआ था उनका। एक जमींदार परिवार की घर में 100 नौकर चाकर, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, सुविधा और संपत्ति की कोई कमी नहीं। पिता इतने बड़े आदमी, आज भी उनके पिता मऊआर साहब का नाम सुनकर लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। सम्मान की कोई कमी नहीं। पति डिप्टी कलेक्टर, ससुर एजुकेशन डायरेक्टर, यानी अस्तित्व देखा जाए तो धरती पे जो होता है वो सब उनके पास उपलब्ध था ना। परंतु जब साहब ने शिव को गुरु बनाया सन 1974 में, जब साहब ने शिव को गुरु बनाया तो उन्होंने अपने दिल में पैदा हुई चिंगारी में से एक चिंगारी तो माँ नीलम आनंद के हृदय में भी डाल ही दी। खत में लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद ये खत, ये पत्र जब उनको मिला तो वो इतनी आह्लादित हुई, और कालांतर में, समय के अंतराल में हमने देखा कि वो रानी नीलम आनंद, राजमणि नीलम आनंद सड़कों पे घूमने लगी। अभी आपने सुना अनु भैया से कि विदेशी गाड़ियां जिनके घर में यहाँ से वहाँ तक लगी रहती थी, वो नीलम आनंद साहब के साथ अपने गुरु का संदेश लेकर, अपने शिव का संदेश लेकर गली गली घूमने लगी। क्या उनको अपना अस्तित्व याद था? नहीं, वो भूल गई कि उनका इस धरती पे क्या अस्तित्व है। अब उनको यही याद था कि मैं शिव के शिष्या हूँ, मेरे पति शिव के शिष्य हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है कि धरती के एक एक व्यक्ति तक ये बात हमको पहुंचानी है। क्या अगर उन तक ही ये रहता तो उनको कुछ प्राप्त नहीं होता? साहब को प्राप्त होता, माँ नीलम आनंद जी को प्राप्त होता, परंतु उनके मन में जो अंतः प्रेरणा ने आध्यात्मिक आह्लाद जगाया, उसके कारण उन्होंने प्रत्येक मानव को इस संक्रांति काल में, अध्यात्म के इस संक्रांति काल से मुक्त करने की प्रेरणा जगाई, और ये काम उन्होंने किया। अक्सर जब मैं इस घर में आई, मैंने सुना उनके मुख से
कि किस तरह एक डिप्टी कलेक्टर अगर ईमानदार हो तो उसके घर के मूलभूत इच्छाएं भी, मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। इश्क है ये तमाशा नहीं है, प्रेम है ये, मोहब्बत है ये, किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। तो उसमें 15 से 20 तारीख होते होते साहब के घर में पैसे खत्म हो जाते। 15-20 तारीख को अगर पैसे खत्म हो जाएं तो आगे भोजन क्या होगा, कैसे रहेंगे, कोई बीमार हो गया तो दवा क्या खाएंगे, कोई नहीं जानता कि कैसे जीवन कटेगा। फिर भी उन्होंने महादेव के काम को करना नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने महादेव के लिए ये संदेश लेकर जाने का काम नहीं छोड़ा। कैसे किया होगा ये तो वही जानते होंगे। रातों में जब साहब रोते, आंखें आंसुओं से भर जाती, तो माँ नीलम आनंद जी ने बताया था कि जब उनकी आंखों से आंसू गिरते और वो कहते कि नीलम, क्या लोग महादेव को गुरु बनाएंगे? क्या लोग, जगत के लोग जिनकी आदत है अपने लिए शिव को चाहना, शिव से चाहना जिसकी आदत है, शिव को चाहेंगे? क्या जगत के लोग शिव को चाहेंगे? जैसा माँ उमा ने चाहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, जैसे मैंने चाहा, जैसे तुमने चाहा, क्या धरती के लोग भी महादेव को वैसे ही चाहेंगे? और माँ नीलम आनंद कहती, हाँ चाहेंगे, क्योंकि आपके संकल्प में ये पावन संकल्प है, ये पवित्र संकल्प है। और कहते हैं कि उद्गम जैसा होता है, रास्ते की गंदगियां लाख उसमें शामिल होगी, लेकिन उद्गम से जो पैदा होता है, जो गंगा की धारा पैदा होती है, अपने उद्गम के स्थल पे जहां से वो शुरू होती है, कमजोर ही तो होती है, पतली सी धारा ही तो होती है, परंतु जैसे जैसे वो गंगा आगे धरती पे बढ़ती जाती है, गंगा की धार चौड़ी होती जाती है और रास्ते की गंदगियां उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि धरती है, धरती पे गंदगी शामिल होगी ही होगी। पावन नहीं है ये, इसमें अच्छाई भी है, इसमें बुराई भी है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है। तो रास्ते की गंदगियां तो शामिल होंगी, लोगों के कुविचार भी शामिल होंगे, परंतु फिर भी पावन पावन ही रहेगा। और आज भी हम आप ये देखते हैं कि पावन पावन ही है। हालांकि हर तरह के लोग इस धरती पे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो शिव को चाहते हैं, बहुत ऐसे मिलते हैं जो शिव से चाहते हैं, परंतु इसमें अपनी अपनी मानसिकता का मिश्रण करने वाले लोग भी भूल जाते हैं कि उनके गुरु शिव हैं। शिव निविड़ अंधकार में परी चेतना को भी अंधकार से खींचकर रोशनी में लाने का काम करते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव से बड़ा कौन है? इन तीनों लोकों में शिव से बड़ा कोई नहीं। इसलिए चाहे वो कैसा भी जीव हो, कैसी भी जीवात्मा हो, अगर उसके विचार में भी ये आता है कि मेरे गुरु शिव है, तो महादेव गुरु के रूप में उसका शिष्य भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं भला हूँ या बुरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मेरी लाज तू ही रखना। महादेव ही उसकी लाज रखते हैं। धरती के लिए मैं बुरा हो सकता हूँ, धरती के लिए मैं अच्छा हो सकता हूँ, परंतु महादेव से क्या छिपा है? जिसने हमको आपको बनाया है उससे हमारा आपका क्या छिपा है? तो जब साहब और दीदी के जीवन में ये बातें चल रही थी, एक तरफ चमत्कारों का सिलसिला चल रहा था और एक तरफ घनघोर दरिद्री भी छाई हुई थी। हर 15-20 दिन होते होते जीवन में विकट स्थिति पैदा हो जाती। वैसी माँ नीलम आनंद वैसे साहब के साथ प्रतिदिन जो चमत्कार घटित हो रहे थे, उसमें साक्षात शिव और भगवती के ही ये चमत्कार घटित हो रहे थे।
चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला है जो आपने सुनी होगी। उस लंबी श्रृंखला में एक घटना और आती है महिषी की। महिषी, क्योंकि बंगाल शक्ति का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो बंगाल में शक्ति की बात ना हो तो बड़ा अचरज की बात हो जाएगी। तो बंगाल जो शक्ति का क्षेत्र है उसमें साहब और दीदी के जीवन में शक्ति के साथ घटित एक घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। महिषी में माँ उग्र तारा का मंदिर है, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित वो मंदिर जो बहुत जागृत है। और आपने महिषी का नाम सुना होगा शायद, पंडित मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती, जिनका शास्त्रार्थ हुआ था आदि शंकराचार्य के साथ, और अपने शास्त्रार्थ में उन्होंने हरा दिया था। उस स्थल पे एक समय एक ऐसी बात हुआ ये कि मधेपुरा से साहब गए दर्शन करने, माँ का दर्शन करने। तब तक सिंहेश्वर मंदिर जो मधेपुरा में है वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने की जो घटना थी वो हो चुकी थी। साहब ने प्रसाद चढ़ाया था, आपने सुना अभी जब भाई परमेश्वर जी आपको शिवशिष्टता की पृष्ठभूमि बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि साहब ने मिठाई की थाली सामने रखकर यही कहा था उस दिन कि बुढ़ऊ इज्जत रखिया। तो आपने सुना, ये उस घटना के कुछ दिन बाद की घटना है। साहब और दीदी आपस में उन्होंने बात की कि माँ तारा का दर्शन करने चलते हैं। साथ में कुछ गुरु भाइयों को भी ले लिया। शिव चर्चा शुरू हो चुकी थी तो गुरु भाई तो बन ही चुके थे। मधेपुरा से कुछ गुरु भाइयों को साथ लिया और वो उन लोगों के साथ महिषी पहुंचे। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान थी। प्रसाद में जो पेड़ा चढ़ाते हैं हम लोग, दुकान में पेड़े रखे हुए थे। साहब ने पूछा कैसे रुपए हैं? दुकानदार ने कहा कि एक 14 रुपए है, एक 18 रुपए है। साहब ने कहा कि दो तरह का क्यों है, एक 14 रुपए एक 18 रुपए है क्यों? तो दुकानदार ने कहा कि एक में चीनी कम है, एक में चीनी ज्यादा है। दो दोना में, पत्ता के दोना में, दो दोना में उसने प्रसाद बांधा और मानीलम के हाथ में थमा दिया। उसके बाद उस दुकान से आगे बढ़े वो लोग मंदिर की तरफ अब चल पड़े हैं। चलते चलते ऐसे ही सहज भाव से, सोचा नहीं था कुछ, सहज भाव से साहब ने पेड़ा के दोना से एक पेड़ा उठाया, एक टुकड़ा उसका तोड़ा और मुंह में डाल के खाते हुए कहा कि अच्छा है, बढ़िया पेड़ा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साथ में उनके कुछ पंडित जी भी चल रहे थे। उन लोगों ने देख लिया और उन्होंने देखा, क्योंकि भारत की पूजा की पद्धति में ये परंपरा है कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं ईश्वर पे, भगवान पे, देवी पे, उसको कभी जूठा नहीं करते। पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर जब प्रसाद उठता है तब उसका वितरण किया जाता है। तो ये देखकर पंडित जी जो थे, साथ में कुछ लोग जो चलने लगे थे, अचानक वो लोग रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके नजर में प्रसाद जूठा हो गया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ के मुख्य पुरोहित को ढूंढना शुरू किया और तब तक मां नीलमानंद दोना में पेड़ा को लिए हुए मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचने वाली हैं। तब तक सामने से पुरोहित, मुख्य पुरोहित और पंडित जो उनके साथ थे, वो सारे लोगों ने आकर घेर लिया इनको, साहब को, और उन्होंने कहा कि आपने प्रसाद जूठा कर दिया। साहब ने कहा कि मैंने प्रसाद जूठा कहाँ किया है? उन्होंने कहा आप चढ़ाने वाले हैं। साहब ने कहा कि मैंने कहाँ कहा है चढ़ाऊंगा मैंने कहा है कि मैं खिलाऊंगा। किसी ने कहा कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, इसमें आज तक
महर्षि वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद ना खिला सका, आप खिलाएंगे? साहब ने दीदी नीलम आनंद जी को कहा, नीलम आप गर्भगृह में जाइए और माँ को प्रसाद चढ़ाइए। एक गुरु भाई से कहा कि जाके दीदी को कहो प्रसाद चढ़ाएंगी। दीदी अंदर चली गई। बाहर सारे पुरोहित और पंडित साहब से उलझे हुए हैं। दीदी के साथ भी 2 पंडित ऐसे थे जो दीदी के साथ अंदर गए। हालांकि अंदर जाने पे उन्होंने, एक छोटी सी खिड़की है मंदिर में, उसी से प्रकाश की रेखा अंदर आती है, पंडित जी ने उसको भी बंद कर दिया। उसको भी बंद करके उन्होंने जब कहा तो साहब ने कहा कि अरे अंधेरा छा गया है, उसको खोलिए। उन्होंने कहा कि नहीं खुलेगी खिड़की। साहब ने थोड़ा क्रोध में कहा, तमाशा मत करिए, खिड़की खोलिए। तो पुरोहित जी ने खिड़की खोल दी। साहब ने दीदी को इशारा किया प्रसाद चढ़ाने का, और बाहर ही खड़े हैं वो पंडित पुरोहित, उनको घेर के खड़े हैं और वाक युद्ध चल रहा है। तब तक माँ नीलम आनंद माँ उग्रतारा के समक्ष खड़ी प्रसाद चढ़ाकर ग्रहण करने की विनती कर रही हैं। देखते ही देखते जो मूर्ति रखी है, उस मूर्ति के चारों तरफ एक आभा जो लहरा उठी, और लोगों ने जो वहां खड़े थे, 14-15 लोग मंदिर के अंदर गर्भगृह में थे उस समय, उन सब ने देखा कि माँ तारा के गले की सारी मालाएं, अड़हुल के फूल की सारी मालाएं टूटकर गिर गई, और प्रसाद जो दोने में रखे थे, सारे प्रसाद 2 टुकड़े में हो गए, उतने ही टुकड़े में जितना टुकड़ा साहब ने तोड़ा था। आपको ये कहानी लगती है? ये किसी शिव के शिष्य के जीवन की घटी घटना है, ये कहानी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोगों के समक्ष हुआ। पंडित जो वहां खड़ा था वो बाहर की तरफ दौड़ा, उसने कहा प्रसाद ग्रहण हो गया है, माँ ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इन लोगों पे महामाया खेल रही है, प्रसाद ग्रहण हो गया। और माँ नीलम आनंद प्रसाद और अड़हुल की मालाओं को अपने आंचल में समेटकर बाहर निकल रही हैं। उन्होंने देखा कि जो मुख्य पुरोहित थे अभी भी उनके पति यानी साहब हैदानंद जी के साथ अभी भी उलझे हुए हैं। तब इनको थोड़ा, अब शक्ति है तो थोड़ा क्रोध तो आएगा। भगवती है, उग्र भी है, सौम्य भी है, सौम्य है, लेकिन जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उग्र भी होती हैं। तो उन्होंने मुख्य पुरोहित से माँ नीलम आनंद जी ने कहा, क्या पागल की तरह कर रहे हैं, छोड़िए। और वो सारे लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लौट जाते हैं। इस घटना की खबर चारों तरफ के प्रदेश में फैल गई, और ये घटना या इस जैसी अनेक घटनाएं ये बताती हैं कि अगर आपके भाव हो महादेव के लिए तो महादेव प्रकट होते हैं, भगवती के लिए तो भगवती प्रकट होती हैं। साहब ने तो अक्सर कहा ये कि मेरे टेलीविजन में महादेव आते हैं, आप में नहीं आते तो मैं क्या करूं। परंतु आपको सुन के ये भी आश्चर्य होगा कि ये घटना जो मैंने बताई अभी, ये साहब और दीदी के जीवन की है। उसके बाद अभी तक बहुत लोगों के जीवन में इस तरह की अनुभूति घटित हो चुकी है कि उनके पूजा घर में ऐसा हुआ, परंतु साहब ने कभी भी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसकी दया से ये होता है, जिसकी दया से वो उपलब्ध होते हैं, उनसे दया मांगने की जरूरत है। महादेव से दया मांगने के लिए कहा। आज तक भारतीय अध्यात्म में कृपा शब्द का प्रयोग होता आया है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से मिलता है। कृपा का अर्थ होता है जो करिएगा सो पाइएगा। तो कृपा यानी जितना भर आपने किया है उतना भर आपको मिलेगा।
परंतु साहब ने पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार आध्यात्म के क्षेत्र में दया शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि दया, महादेव की दया ही अहेतुकी होती है, और आपने कुछ भी ना किया हो तब भी महादेव दया करते हैं। और वो दया करके हम पात्र हो या ना हो, हम योग्य हो या ना हो, परंतु महादेव की दया हमको योग्य बना देती है, हमको पात्र बना देती है। जग में हमने चारों तरफ देखा कि जग में क्या चलन है। जग में यही देखा कि एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कोई थोड़ा सुखी हो तो दूसरे जलने लगते हैं। परंतु इसी जग में हमने ये देखा कि साहब और दीदी जैसे लोग, शिव के लोग आए, शिव का अंश आए, जिन्होंने अपने सुख को दुनिया में बांट दिया। ये कहा कि मेरे घर में कुछ हो ना हो, आपके घर में वो सारी चीजें मिल जाएं। जिसको संतान चाहिए संतान दिया, जिसको ऐश्वर्य चाहिए ऐश्वर्य दिया। खुद अभी मैंने कहा कि उनके जीवन में 15-20 दिन के बाद क्या होता था, परंतु लोगों पे उन्होंने इसका असर नहीं होने दिया। लोगों ने जो चाहा सो प्राप्त किया, सो पाया। कारण एक ही था, ये सारे काम करने के पीछे कारण एक ही था। शिव के शिष्य का इहलौकिक उद्देश्य एकमात्र इतना ही होता है कि शिव की स्थापना हर हृदय में हो जाए, जन जन में हो जाए। धरती के लोगों ने महादेव की स्थापना मंदिरों में की है, देवालयों में की है, मूर्तियों और शिवलिंगों में की है, परंतु शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने शिव की स्थापना हर हृदय में की है और सोए हुए मन को जगा दिया है। हमारा मन जो सोया था वो जग गया, तभी हम कहते हैं जागा जागा महादेव। महादेव नहीं सोया है, मेरे आपके अंदर जो महादेव है वो सोया था, जिसको साहब और दीदी ने जगा दिया और ऐसा जगाया कि अब वो सोता ही नहीं है। दूसरों से हम चाहते थे कि प्रेम मिले, अब नहीं चाहते। कभी चाहते थे हम लोग भी कि कोई प्रेम करता, कोई तो अपना होता, कोई तो होता जिसको अपना सब अपना कह लेते हम, कोई होता। परंतु जैसे जैसे महादेव से सानिध्य बढ़ा, वैसे वैसे मन से ये चाहत भी खत्म हो गई कि कोई मेरा अपना होगा कि ना होगा, क्योंकि अपना बना बना के तो देख लिया है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं चलता। सबकी अपनी अपनी कामना है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा और कामना की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें ईश्वर का प्रेम प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर का प्रेम प्रवेश करने के लिए समर्पण होना चाहिए, एक निष्ठता होनी चाहिए। और जब समर्पण और एक निष्ठता के साथ आप चलिएगा तो राह में कांटे बिछे मिलेंगे। पैसा तो कोई कमा लेता है, भोजन से पेट तो कोई भर लेता है, एक जानवर भी इतना भोजन तो कमा ही लेता है कि वो अपने परिवार को पाल ले, परंतु शिव के साथ का जीवन हर व्यक्ति नहीं कमा सकता। ये ऐसी कमाई है जिसमें हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। इस कमाई में रुपए पैसे नहीं खर्च होते, इस कमाई में नौकरी नहीं की जाती, इसमें अपना हृदय दिया जाता है। और महादेव को हम क्या दे सकते हैं? महादेव जो सब कुछ त्याग के बैठा है, महादेव को हम चढ़ावा भी देंगे तो क्या चढ़ावा देंगे? क्या वो करेगा लेके चढ़ावा? सब कुछ त्याग के बैठा है, जो सब कुछ त्याग के बैठा है, उसको अगर हम चढ़ावा भी देना चाहेंगे तो क्या चढ़ावा दे सकते हैं? जो देंगे उसी का होगा। जल उसी का है, पृथ्वी उसी की है, अग्नि उसी की है, दीपक जलाते हैं, अग्नि तो उसी का है। हवाएं जो दीपक को जला के रखती हैं ये भी उसी की है। आकाश जो चित्ताकाश कहते हैं हम, जैसा हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा
कि आमी नटराजेर चेला चित्ताकाशी देखछि खेला बांधन खोलर शिक्षि साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। यानी चित्त के आकाश में मैं देखता हूँ कि महाकाल का त्रिशूल नाच रहा है और मैं बंधन को खोलने का तरीका सीख रहा हूँ, बंधन को खोल रहा हूँ, सारे बंधन खुलते जा रहे हैं। तो महाकाल का ये त्रिशूल सारे बंधन को तोड़ता है, तो उनको हम कुछ दे नहीं सकते। अभी आपने सुना चर्चाओं के माध्यम से कि शिव की शिष्यता में करने के लिए कुछ भी साहब ने नहीं कहा ऐसा जो कोई व्यक्ति ना कर सके। उन्होंने एक ऐसी विधा दी, एक ऐसा तरीका दिया जो हर व्यक्ति कर सकता है। कोई भी अपने मन में मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कह सकता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप होंगे सबके। सार्वजनिक चीजें सबकी होती है, जैसे हम होटल में जाते हैं, जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, जैसे हम बस में बैठते हैं, तो वो सबके लिए है, सार्वजनिक चीज है। सार्वजनिक चीजों का हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, परंतु उससे हमारा लगाव नहीं होता। लेकिन जिस चीज को हम, चाहे वो टूटी हुई चप्पल भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन अगर उस चीज को हम कह देते हैं कि ये मेरा है, तो उसके लिए हमारे मन में एक लगाव पैदा होता है। ये मेरा भाई है तो उसके लिए लगाव है, ये मेरे गुरु भाई है उसके लिए लगाव है। परंतु भैया जरा उठिए, तो भैया तो चलताऊ शब्द है, सबको बोलते हैं हम लोग, तो सबको बोलने वाली चीजों में संबोधन तो होता है, संबंध नहीं होता, लगाव नहीं होता। साहब ने यही कहा कि मन ही मन बार बार अपने गुरु शिव से ये कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मैं कौन हूँ? मैं जो ये कह रहा है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। इसीलिए इसकी पंक्ति जो पूरी होती है तो कहता है शिष्य कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप होंगे सबके, मैं भी हूँ बहुतों का, परंतु यहाँ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इसके सिवा और मुझको कुछ भी याद नहीं है। मैं शिष्य हूँ तो मुझ पे दया कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने मुझको आता नहीं। पढ़ भी लो तो उससे क्या होगा? कोई अगर शास्त्र पढ़ ही लेगा तो क्या वो आत्मा के तल पे जग सकता है? कोई शास्त्रविद हो सकता है, शास्त्रों का अध्ययन करके कोई शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, परंतु वो आत्मविद नहीं हो सकता। कोई श्लोक को याद करके, कोई मंत्र को याद करके मंत्रविद हो सकता है, परंतु ये आत्मा के तल पे जगने की विधा नहीं होती। मंत्र का जप करने के बाद भी मंत्र के देवता के चैतन्य से मिलना पड़ता है, सिर्फ मंत्र से मिलने से तो कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी हम किसी मंत्रों का जप करते हैं तो उसमें हम अपने हृदय के भाव को भी शामिल करते हैं। जब हम दूसरा सूत्र करते हैं जिसमें हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं, तो शिव की बात करते करते कब शिव की बात कहने लगे, कब शिव की बात सुनने लगे, लोग चाहे एक हो, लोग चाहे लाखों हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी से भी हम वही बात कहते हैं जो लाखों लोगों से कहते हैं। लाख दुनिया के लिए होगा, महादेव के लिए क्या लाखों? हम कहते हैं कि भीड़ खूब दिखाई दी, भीड़ महादेव के लिए क्या भीड़? एक विशाल पानी का जहाज हो और उस पे 1,00,000 मच्छर बैठ जाए और कैप्टन से पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम बैठ गए? कैप्टन कहता है कि 1,00,000 और आके बैठ जाओ, जहाज हिलेगा भी नहीं। धरती पे 1,00,000, 2,00,000 या 5,00,000, 10,00,000 लोग की भीड़ हो ही जाएगी तो क्या हो जाएगा? जरूरी तो ये है, महत्वपूर्ण तो ये है कि हर हृदय में शिव का नाम जगे,
इसलिए भीड़ का आकलन कभी मत करिएगा, कभी मत सोचिएगा कि भीड़ होने से महादेव का काम होता है। हमेशा आकलन इससे कीजिएगा कि क्या हमने और आपने एक आदमी को भी महादेव के तरफ 2 कदम चलाने में मदद की है। अगर मदद की है, यही गुरु का काम है, यही शिव की चर्चा है। एक हृदय से दूसरे हृदय में स्थापना, एक दिए से दूसरे दिए का जलना, आत्मदीपो भवा, खुद अपना दीपक खुद बनिए, अपने अंधेरे को खुद रोशन करिए। अंधेरा लाना नहीं पड़ता, अंधेरा है, रोशनी लानी पड़ती है। अंधेरा लाने के लिए कोई टॉर्च नहीं बनता, रोशनी लाने के लिए टॉर्च बनती है। तो अंधेरा तो है, शाश्वत है, परंतु रोशनी लानी पड़ती है। गुरु की रोशनी हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करती है। जब हम तीसरे सूत्र में महादेव को प्रणाम करते हैं, प्रणाम भी हमारा आपका मन ही करता है। जब हम महादेव को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं नमः शिवाय, शिव के प्राण मंत्र का जप करते हैं। शिव का प्राण मंत्र, जब मंत्र का देवता उसका प्राण मंत्र इष्ट मंत्र भी बन जाता है, अपना प्राण मंत्र भी बन जाता है, तब मंत्र के देवता और जप करता दोनों का ऐक्य सुनिश्चित होता है। यानी मंत्र है, मंत्र में कोई देवता होंगे। नमः शिवाय मंत्र किसका मंत्र है? नमः शिवाय मंत्र शिव का मंत्र है। तो शिव के मंत्र में चेतना किसकी होगी, चैतन्य किसका होगा, ऊर्जा किसकी होगी? उसमें शिव की ऊर्जा होगी। और जब हम उस सांसों पे या माला पे, सांसों पे सर्वोत्तम विधि है, सांसों पे अगर हम शिव के नाम का जप करते हैं, सांस लिया है तो नमः, सांस निकली है तो शिवाय, ये जो आवृत्ति है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये आवृत्ति जो मेरे सांसों की है, ये बार बार एक गूंज पैदा करती है। और जब मन भी भजने लगे शिव शिवम शिव शिवम, तब समझिए कि महादेव से मेरा मन एक हो गया। और इसीलिए तो प्रणाम किया जाता है कि मेरा मन उनसे एक हो जाए। प्रणाम दिखाने के लिए नहीं किया जाता। माला पे हम कितना सुंदर करते हैं, या दक्षिण की तरफ पूरब की तरफ बैठ के करते हैं। महादेव को प्रणाम दिखावा नहीं है, महादेव को प्रणाम यानी हमारा मन झुक गया पूरी तरह महादेव के लिए। एक मुद्रा होती है हाथ जोड़ के प्रणाम करने की, एक मुद्रा होती है पांव छू के प्रणाम करने की, एक मुद्रा होती है साष्टांग लेट कर प्रणाम करने की, परंतु महादेव की मुद्रा होती है मन को झुका कर प्रणाम करने की। इसमें आपके शरीर की मुद्राओं का कोई योगदान नहीं। अगर मन ना झुका तो शरीर झुक भी गया तो क्या होगा? इसलिए महादेव को प्रणाम मन को झुकाने की विधा है। और यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। मखमल जैसा मुलायम होने की विधा है, मखमल की तरह मुलायम है ये। रुई के फाहे की तरह हल्की और मीठी है अध्यात्म शिव की शिष्यता। इसमें अकर और अहंकार बाधक है। कभी भी अगर ऐसा होता है तो आने मत दीजिए। इस रास्ते में आज करोड़ों लोग चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि जिस साहब और दीदी के बारे में हम आपसे इतनी बातें बता रहे हैं, हमसे पहले भी जो भी आए गुरु भाई, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। उसमें भी साहब और दीदी शिव की शिष्यता के बारे में बताया। लेकिन आपके जलपाईगुड़ी से ही नजदीक एक जिला है अलीपुर द्वार, मुझको लगता है वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन आए हैं। मुझको आज एक घटना और याद आ गई कि उस समय रांची में अग्रसेन भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाले थे। शायद आपने साहब की चर्चा में इस बात का जिक्र सुना होगा, वीडियो पे सुना होगा कभी। साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुराने लोग तो हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नए नए गुरु भाई गुरु बहन हैं वो भी, उनको भी शामिल होने का मौका मिले संगोष्ठियों में। तो उन्होंने, एक हमारे गुरु भाई हैं किशनगंज के कन्हैया जी, उनको कहा
कि आप कूच बिहार और उत्तरी दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, इन सारी जगहों पे आप बात करिए और कोशिश करिए कि उन जगहों से कुछ नए लोग यहाँ आए जिनके मन में मैं शिव का आवेश जगा सकूं। साहब खुद कह रहे हैं और बाकी सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, जिसमें मैं भी थी। गुरु भाई ने फोन लगाया, स्पीकर ऑन था, उस फोन पे सुनाई दे रहा था। किसी गुरु बहन को लगाया, गुरु भाई रांची से कह रहे हैं कि साहब का एक कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, एक संगोष्ठी होने वाली है। साहब चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग इसमें शामिल होइए। लेकिन इतना कहते कहते सामने वाले फोन पे जो गुरु बहन थी, उन्होंने कहा गुरु भाई को कि यहाँ जो भैया आते हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, यहाँ जो हमारे भैया आते हैं उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, आप कहते हैं तो मैं मुख्यालय को क्या जानूं, रखिए फोन, दिमाग मत खराब कीजिए मेरा। और साहब सुन रहे हैं, हम लोग सन रह गए। हम लोगों ने महादेव का काम किया कहाँ? हमने महादेव की स्थापना की। जो महादेव का संदेश लेकर जाता है वो साहब की बात को लेके जाता है, उसकी बात नहीं है ये। तो जब साहब से मिलने से भी दिक्कत होने लगे तो समझिएगा कि ये महादेव का काम हुआ ही नहीं। क्योंकि जिनके कारण महादेव मेरे गुरु हैं, उनसे मिलने में भी अगर कोई गुरु भाई बाधक बन रहा है तो वो गुरु भाई हो ही नहीं सकता। शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। और आपसे यही अनुरोध है मेरा कि आप सब नए नए फूल हैं, कलियां खिल रही हैं, अनंत फूल खिलते रहेंगे आगे भी, परंतु इन फूलों में सुगंध एक ही रहे, सुगंध शिव की शिष्यता की हो। कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं बिया लेके जाता ही है, छींटता ही है, फूल उगाता ही है, परंतु बिया उसका नहीं है। हम सबको किसने छींटने के लिए दिया है? बिया हम छींट तो रहे हैं, लेकिन इस बिये को हमने नहीं उगाया है। इसको छींटने के लिए साहब ने दिया था हम लोगों को और कहा था कि छींटो छींटो, जितना छींट सकते हो छींटो, क्योंकि जंगलों में पेड़ लगाने तुम नहीं जाते। जंगल में पेड़ कोई बिया चिड़िया के चोंच से गिर जाता है और जंगल में पेड़ घने और मजबूत हो जाते हैं। जंगल में पानी पटाने कोई नहीं जाता, पौधे को पानी लगाने के लिए और पौधे की सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं जाता। पूरा जंगल जानवरों से भरा हुआ है, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर बिया धरती पे गिर गया है तो विशाल पेड़ पैदा हो जाते हैं और खड़े होकर छाया और फल और फूल देते हैं। तो हम सबों से साहब ने सिर्फ बिये को छींटने के लिए कहा है, हम मालिक नहीं है। हमारे गुरु भाई गुरु बहन हमारे गुलाम नहीं, हमारे गुरु भाई गुरु बहन शिव के शिष्य हैं और शिव का शिष्य स्वतंत्र होता है। और अगर धरती पे वो जवाबदेह होता है किसी का भी, तो वो जवाबदेह होगा साहब का, दीदी का, क्योंकि बिया तो उन्होंने ही दिया है। तो यहाँ आके हम लोग कहेंगे कि शायद आपको किसी को मैं पसंद ना आऊं, आप पसंद ना आए, लेकिन क्या महादेव भी पसंद नहीं है? क्या साहब दीदी की बात भी पसंद नहीं है? साहब दीदी की बात अगर पसंद है तो उस रास्ते पे चलिए, लेकिन उनके अनुसार चलना होगा, अपने अनुसार नहीं। चलना तो होगा जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है उसी के अनुसार ना। जिस घर में हम रहते हैं, रहने को उसमें 10 बच्चे रहते हैं, अगर 10 बच्चे भी घर में रहते हों तो चलना तो उसको घर के पिता के अनुसार ही होता है। पिता ही उनकी सुरक्षा देखता है, पिता ही उनके भोजन की व्यवस्था करता है, पिता ही उनके पढ़ने की व्यवस्था करता है। तो शिव की चर्चा में, शिव की शिष्यता में साहब और दीदी हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं और वो हमारी सुरक्षा भी देखते हैं और हमारे पाथे का इंतजाम भी करते हैं। हम क्या पोषण हमको मिलेगा, किस बात में हमारी हानि है, हर बात से हमारी आपकी रक्षा भी करते हैं। ये शिव गुरु महोत्सव
जो जलपाईगुड़ी के गुरु भाई गुरु बहनों ने आयोजित की है। कुछ समय में इसका समापन हो जाएगा, परंतु मेरा निवेदन यही है कि जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं यहाँ, मैं भी आपकी गुरु बहन हूँ। ये गुरु का मंच है, यहाँ से कोई विद्वान नहीं है जो प्रवचन दे रहा हो, सत्संग कर रहा हो। हम शिव के शिष्य हैं और शिव के शिष्यों में सबको ये स्वतंत्रता है कि वो आकर अपने गुरु की बात कर सकता है। समय का अभाव होता है, इसलिए 5-6 लोग बोल पाते हैं बारी बारी से, परंतु ये स्वतंत्रता तो होती सबको है। तो यही कहूंगी कि बनना है तो शिव बनने की कोशिश करिए, रहना है तो शिव की तरह रहने की कोशिश करिए, जीना है तो शिव की तरह मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश रहना है, बनना है, जीना है तो ऐसे जिए कि जैसे हमारे गुरु शिव जीते हैं। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। जिज्ञासा आई है? हेलो हेलो, आइए। आपकी ओर से बहुत सारी जिज्ञासा है। कुछ जिज्ञासा ऐसी है जो लगभग 8-10 लोगों ने एक साथ भेजा है। और यहाँ जो इलाका है जहाँ अभी हम लोग शिव गुरु की बात कर रहे हैं, महादेव की दया से यहाँ मिथिला के भी बहुत लोग हैं। तो अहाँ सब जतेक छियै मिथिलावासी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अच्छा, मिथिला के आदमी हैं तो मिथिला के लोग का सुन के खुश हो रहे हैं। बिहार के, वैशाली के भी लोग हैं। अच्छा। तो सारे जी जी जी, बंगाल के लोग हैं। बंगाल तो है, बंगाल में तो है ही दीदी। हाँ। तो सबों की दीदी जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानने से पहले हम लोग महादेव और भगवती का पूजा करते थे। जब से हम लोगों ने शिव को गुरु माना, मन मात्र लोगों को शिव शिष्य बनाने के लिए बेचैन रहता है। ऐसा क्यों? मन शिव को गुरु मानने के बाद मन मात्र लोगों को शिव शिष्य बनाने के लिए बेचैन रहता है, ऐसा क्यों? आपने जिज्ञासा सुनी? जिज्ञासा है, फिर से बोल देते हैं, जिज्ञासा है कि पहले हम लोग महादेव और भगवती की पूजा खूब करते थे। स्वाभाविक है, सर्वाधिक पूजा महादेव की होती आई है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, तो शक्तियों की पूजा तो होगी ही होगी। तो शिव और शक्ति की पूजा करते थे, परंतु जब से शिव के शिष्य हुए तब से मन बेचैन होता है शिव का शिष्य के रूप में किसी की घोषणा करने के लिए। अब पूजा के प्रति उतना आकर्षण नहीं लगता है जितना आकर्षण इसके लिए लगता है। अभी जब अनु भैया अपनी चर्चा में बोल रहे थे, आप सुन रहे थे कि जब शुरुआती दिनों में साहब और दीदी शिव चर्चाओं में जाने लगे तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी, तो लोगों को मीलों मील चल के, पैदल चल के चर्चा में आना पड़ता था। साहब दीदी भी लंबी लंबी यात्रा करके खेत के मुंडेर पे पैदल चल चल के, कभी ट्रैक्टर पे बैठ बैठ कर चर्चाओं में जा सके। गांव गांव में जाना है तो रास्ता ही नहीं है, सड़क ही नहीं है, तो ट्रैक्टर पे ही जाइएगा ना, जाते रहे। और आज है तो लोग घर पे बैठे बैठे भी मोबाइल पे देख लेते हैं। देखिए, हमने तरीका बदला। कभी पंखा के हवा से, हाथ के पंखे से हम लोग हवा करते थे, धीरे धीरे आविष्कार और हुए, सुविधाएं बढ़ी, तो टेबल फैन आ गया, पेडेस्टल फैन आ गया, सीलिंग फैन यानी छत पे जो पंखा लगता है वो आ गया। तो हम लोग पंखा का आविष्कार हुआ तो पंखा का उपयोग करने लगे। पंखा का उपयोग करते करते फिर एक दिन कूलर का आविष्कार हो गया। तब क्या किए हम लोग, कूलर भी घर में लगा लिए। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हाथ के पंखा पे थे तो हम फिर कूलर पे क्यों आए, कूलर पे थे तो हम एसी पे क्यों आए, और कल को एसी से भी बड़ा कुछ बन ही जाएगा, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है, बनेगा ही बनेगा। पूजा पद्धति एक ऐसी पद्धति रही
कि हम लोगों ने पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया, परंतु धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार पूजा में भी परिवर्तन होने लगे। जैसे पहले हम लोग बृहस्पतिवार को ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीजें घर में चलती थी। अब लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रह के नौकरी करने लगे, तो बिना साबुन लगाए नहाइएगा तो पसीना आएगा। ऑफिस जाना है रोज, तो रोज लोग साबुन भी लगाने लगे। पहले उपवास करते थे ज्यादा, उपवास भी धीरे धीरे कम होने लगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार इंसान ने परिवर्तन किया, परंतु पूजा पद्धति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कि एक डर, एक भय था कि अगर ये पूजा, चावल इतना तरह का होना चाहिए, लाल, हरा, पीला, गुलाबी चावल अलग अलग रंग का सजना चाहिए, इतने तरह का व्यंजन चढ़ना चाहिए, भोग लगना चाहिए, 5 तरह का फल होना चाहिए। तो हमारे आपके मन में एक बात बैठी रह गई कि महादेव अगर गुस्सा हो गए तब, अगर कमी हो गई तब, तो हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जब हम शिव के शिष्य हुए, शिष्य गुरु के नजदीक होगा, उसका मन गुरु के सानिध्य में रहेगा। तो जब हम शिव के नजदीक हुए तो हमने देखा कि महादेव से बढ़ के, तो महादेव को जब मन ही मेरा ग्रहण कर रहा है और भाव ही हम महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो चाहे और आडंबर या कर्मकांड हो या ना हो, परंतु अगर मन का भाव है तो सबसे बड़ी पूजा यही मानी गई। शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक विधि ही है, क्योंकि इसमें भी आप क्या करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं, महादेव की चर्चा करते हैं, संस्कृत में नहीं करते हैं। मान लीजिए संस्कृत में कर्पूर गौरम करुणावतारम हम नहीं गाते हैं, संस्कृत में गुरु की वंदना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम हम नहीं गा रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं, चाहे बंगाली में, चाहे मैथिल में, चाहे नेपाली में, चाहे दुनिया के किसी भी भाषा में बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं हम एक ही बात, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। महादेव से दया मांगकर, उनकी चर्चा करके, उनको प्रणाम करके आप शिव का शिष्य हो सकते हैं। शिव का शिष्य जो होगा वो एक दिन शिव का भक्त होगा ही होगा, क्योंकि शिव की शिष्यता विचार में पैदा होती है, विचार एक दिन भाव बनते हैं, भाव एक दिन प्रेम में बदलता है, और प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति कही जाती है। तो एक दिन ये विचार भक्त यानी प्रेम का चरमोत्कर्ष, तब आपके विचार टूटेंगे नहीं, तब आपके भाव टूटेंगे नहीं, प्रेम बदलता नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अकेला हो जाऊं, तब भी मैं शिव का शिष्य रहूंगा और हमेशा रहूंगा। पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मैं अकेली हूं, लेकिन महादेव मेरे साथ है, तो मैं उनके साथ हूं ही हूं। वो परवाह नहीं करता कि कौन उसको छोड़ेगा, कौन उसको पकड़ेगा, वो परवाह एक ही बात की करता है कि महादेव मेरे बन के रहें, मेरे बन जाएं। इसलिए शिव की चर्चा करना या शिव से बनाना इतना पुण्य का काम है कि आपने किसी के जीवन में, पूरे जीवन में, एक दिन की पूजा नहीं, पूरे जीवन की पूजा की पद्धति ही डाल दी है। ये एक समय की पूजा नहीं है, ये एक व्रत नहीं है, ये एक उपवास या एक तपस्या नहीं है, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए अहर्निश जीवन भर की तपस्या है। हम ध्यान, इसी में हम ध्यान भी कर लेते हैं, हम योग भी कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान के अनुपम विधा भी कहा गया है शिव चर्चा को। इस समय जब आप किसी से चर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूं, आप सुन रहे हैं, मान लीजिए आपका ध्यान थोड़ा सा भटक जाए, तो मैं जो भी कहूंगी 2-3 लाइन आपके कानों में जाएगा, कान में जा रहा है, आपका मन हट जाए यहाँ से, तो आपको सुनाई नहीं देगा मैंने क्या कहा, आप सुनते नहीं, आप कहिएगा क्या कहा इन्होंने,
मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए हट गया था। शरीर तो यही था, कान यही है, आंख यही है, परंतु मन हट गया तो क्या कहा गया आपने सुना ही नहीं। इसलिए मन ही वो साधन है जिसका प्रयोग करके महादेव को अपना बनाया जा सकता है, महादेव का बना जा सकता है। एक अंतिम जिज्ञासा, ये बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की आई कि शिव गुरु की चर्चा करना, जब गुरु का आदेश है तो चर्चा हम लोग करते हैं, फिर दया क्यों मांगते और नमः शिवाय से प्रणाम क्यों करने के लिए कहा गया? फिर से बोलिए। शिव गुरु की चर्चा करना गुरु का आदेश है जो साहब श्री ने कहा है, फिर दया क्यों मांगते हैं और नमः शिवाय से प्रणाम क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, जिज्ञासा को ठीक से समझिए कि गुरु का आदेश है शिव की चर्चा करना, ये हम लोगों ने सुना है, तो फिर साहब ने दया मांगने के लिए क्यों कहा, नमः शिवाय करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि गुरु का आदेश ही तो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि गुरु आदेशित कर्म यानी दूसरा सूत्र शिव चर्चा दूसरे सूत्र पे है, पहला सूत्र है शिव से दया मांगना। साहब ने अपने जीवन के अनुभूतियों के आधार पे ये तीनों सूत्रों का निरूपण किया है। शिव की चर्चा शिष्य के कर्ता मन के लिए, क्योंकि कर्ता मन है हमारा, हम जब तक कुछ करेंगे नहीं हमको समझ में नहीं आएगा कि हम करते भी हैं कि नहीं, हमसे हो भी रहा है कि नहीं। तो शिष्य के कर्ता मन के लिए, कर्मानुरागी मन के लिए शिव की चर्चा करना है। लेकिन कर्म कुछ करना है ना, हमको कुछ ना कुछ तो कर्म करना है, इसके लिए शिव चर्चा करना है। और कहते हैं कि दूसरे के मन में शिव का आवेश पैदा करते करते अपने मन में भी शिव का आवेश पैदा हो जाता है। दूसरे को स्टेशन पहुंचाते पहुंचाते हम भी स्टेशन पहुंच ही जाते हैं। तो दूसरों का भला करते करते अपना भला भी हो ही जाता है। दूसरे के मन में से प्रेम की बात करते करते एक दिन प्रेम मेरे मन में भी प्रस्फुटन हो ही जाता है। तो शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, परंतु साहब ने दया मांगने के लिए पहले कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिष्य का कर्ता मन जब सिर्फ शिव चर्चा करेगा तो शिव चर्चा में वो खुद भी है और जगत भी है। तो शिव चर्चा जब होगी तो लोगों की भीड़ बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, सुविधाएं भी बढ़ेंगी। अब भीड़ का तो अपना एक व्यापार होता ही है, भीड़ होगा तो मन सम्मान को पकड़ता है। लेकिन आप गौर करिएगा कि अगर कोई भीड़ को पकड़ने लगा या सम्मान को पकड़ने लगा तो आप उससे पूछिएगा जरूर कि भैया आप पहला सूत्र और तीसरा सूत्र करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो पहला सूत्र करेगा, तीसरा सूत्र भी करेगा, तो कभी भी उसका मन सम्मान को नहीं पकड़ेगा। महादेव से दया मांगना है इसलिए कि स्वस्फूर्त जागरण हो जाए मन में। जब तक ये जागरण नहीं होगा, हम शिव की चर्चा जो करेंगे उसमें सिर्फ बोली होगी, संभाषण होगा, शब्द होगा, भाव नहीं होंगे। मेरा भाव पैदा हो जाए, इसके लिए शिष्य अपने गुरु से दया मांगता है। शिष्यता के भावांतरण के लिए प्रणाम करता है। मेरा मन शिष्य भाव में ये जो विचार है वो भाव बन जाए, मेरा स्वभाव बन जाए, इसके लिए वो प्रणाम करता है। कि प्रणाम करते करते बार बार महादेव को प्रणाम करते करते उसका मन प्रणाम की स्थिति में आ जाता है। नमः शिवाय और नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की विधा दोनों जब एक साथ चलने लगती है तो जो जप करता है, जो मनन कर रहा है अपने मन में नमः शिवाय को, यानी नमः शिवाय मंत्र, नमः शिवाय का जो मनन कर रहा है जप करता, दोनों का जब मन एक हो जाता है, देवता और उसके जपकर्ता का, तो अपना कर्म फल भोगने की व्यवस्था का भी संहार कर सकता है।
तो तीसरा सूत्र उन्होंने दिया कि मेरा स्वभाव बन जाए। और जब हम पहला सूत्र भी करते हैं और तीसरा सूत्र भी करते हैं तो दूसरे सूत्र में अब लाखों लोग भी आ जाएंगे। मेरा मन समझेगा कि किसके कारण आ रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हम लोगों को कौन जानता, क्यों जानता? मेरे जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। क्या ऐसा है, क्यों आप बैठे हैं यहाँ, क्यों मैं आके बैठी हूँ यहाँ? क्योंकि ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बनाया साहब दीदी ने कि आज हम भी आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं। और आप किसकी बात सुन रहे हैं? आदमी कोई होता, बात तो आप महादेव की सुन रहे हैं। संदेश तो साहब और दीदी का है। उन्होंने जो कहा है कि आओ चले शिव की ओर, बात तो यही है कि हम सबको चलना है महादेव की ओर, महादेव के तरफ, और सब कोई मिलके चले। अपने मन में ये बात बार बार जरूर महादेव से कहें कि मतलब वो आपको अपना शिष्य बना ले। महादेव की चर्चा जो हो रही है और ज्यादा बढ़ती जाए, एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचे, महादेव को एक प्रणाम हो सके, इससे बड़ी बात और धरती पे दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। महादेव मेरे गुरुवर, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। एक बार अगर प्रणाम हो जाए आपको, घर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा। आपको मेरा एक प्रणाम चला जाए तो मेरा सौभाग्य है। इससे बढ़ के इस जीवन में मुझको और कुछ नहीं मिल सकता। चलिए, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महादेव की दया है, महादेव की दया अहर्निश बरसती रहे। शिव का दया भाव हम सबके जीवन में यूं ही बरसता रहे। इसी की कामना के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।